देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं स्कंध एक अध्याय 18 और श्लोक 34। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुम् अर्हति। क्षमा कीजिएगा। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर यह कुत्ते घर में घुसकर अपने ही स्वामी की थाली से खाने का दावा करते हैं? तात्पर्य। अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख न था। इसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की। अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली से खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है। और हम यह देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ते को पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह शमिक ऋषि के घर में घुसता। सॉरी। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं। और इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। हरे कृष्ण। हम्म। तो भगवत गीता में जो है श्लोक आता है चौथे अध्याय में। तो ये यहाँ पर जो हमने देखा है श्रीमद् भागवतम में कि महाराज परीक्षित शमिक ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने पानी मांगा। पानी न मिलने के कारण उन्होंने आक्रोश में आके जो था, उन्होंने शमिक ऋषि के गले में एक सांप लटका दिया। और सॉरी। उसके कारण ये जो श्रृंगी था, इसे बहुत क्रोध हुआ और इसने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। अब यहाँ पर बहुत ही असभ्य शब्दों में वो राजा का वर्णन कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो गलती दोनों की ही थी। महाराज परीक्षित को सांप नहीं डालना चाहिए था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ये जो पूरा जो संदर्भ है, ये बहुत सूक्ष्म है। ये इतना सरल नहीं है जैसा हम सोचते हैं, या जैसा हमने कहीं कथाओं में पढ़ा होगा, या भागवतम में भी जैसा हम पढ़ रहे हैं। यदि गहराई से सोचा जाए तो इसका संदर्भ बहुत बहुत ही गूढ़ है। आप इस प्रकार से सोचिए, महाराज परीक्षित जो थे। अब कोई कहेगा कि ये संदर्भ में, मतलब जैसे हम देखते हैं ज्यादातर, अगर आप कहीं कोई किताब विताब पढ़ेंगे, विशेष करके कोई गीता प्रेस वगैरह कुछ आप पढ़ लेंगे, तो वहां पे गलती तो दिखाई जाएगी महाराज परीक्षित की, कि देखो मतलब इतना अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और वो अशिष्ट व्यवहार था भी, परंतु उसका कारण इतना सरल नहीं था। महाराज परीक्षित राजर्षि थे। महाराज परीक्षित अर्जुन के पोते थे। उन्होंने भगवान का दर्शन कर रखा था। वो कोई साधारण राजा नहीं थे, और वो अपने अहंकार में यहाँ वहां नहीं भ्रमण कर रहे थे। वह कलयुग से होने वाले जो पतन है समाज का, उससे रक्षा करने के लिए उसके प्रश्न के उत्तर को ढूंढ रहे थे।
वो अपने अहंकार के लिए, पशुओं को वध करने के लिए या अपने राज्य को बढ़ाने के लिए यहाँ वहां नहीं घूम रहे थे। वो ब्रह्म की वो ब्रह्म की जो थी तलाश में घूम रहे थे, वो ब्रह्म को ढूंढ रहे थे। वो उस धर्म की रक्षा हेतु उत्तर ढूंढ रहे थे। तो उनका उद्देश्य कोई साधारण उद्देश्य नहीं था। तो इस प्रकार से एक ऋषि के आश्रम में घुसने में उनका जो जो स्थान था, वो कोई एक मामूली राजा का नहीं था। वह भी एक राजर्षि ही थे। तो वो एक ऋषि दूसरे ऋषि के आश्रम में ही जा रहा था। तो इसलिए वो व्यवहार यदि देखा जाए तो गलत नहीं था। महाराज और ऋषि शमिक मौन व्रत में रहे, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। वो एक ऋषि हैं, वो ब्राह्मण देव हैं, वो चुप रहे तो कोई उन्हें कोई हानि नहीं है। तो गलती किसी की नहीं थी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यह केवल जो था, यह केवल समय का योग था और कुछ नहीं था। क्योंकि काल को आना था, कली के युग को आगे बढ़ना था, इसलिए यह सब हुआ। जैसे इसी संदर्भ में श्री चैतन्य चरतामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसी प्रकार से अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु भी आपस में बहुत लड़ते थे। यदि दो वैष्णव आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरे को उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे उस बात पर यह नहीं कहना चाहिए कि ये सही है ये गलत है, क्योंकि ऐसा करने से अपराध उसको ही लग जाता है। तो इस संदर्भ में भी गलती शमिक ऋषि की थी या परीक्षित महाराज की थी, यह सोचना एक अपराध ही होगा। क्योंकि एक एक ब्रह्मर्षि है, दूसरे राजर्षि हैं। तो इसलिए दोनों की गलती किसी की नहीं थी, यह केवल विधि का विधान था। ऐसा होना ही था। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रोक दिया था, पर कलयुग का समय आ चुका था, उसे तो आना ही था। इसलिए इसमें गलती किसी की नहीं थी। गलती हुई तो श्रृंगी की हुई, क्योंकि श्रृंगी ने अहंकार में आके महाराज परीक्षित जैसे महान राजर्षि, जो कि भगवान के शुद्ध पार्षद थे, उनका तिरस्कार किया इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करके। और दूसरा, फिर श्राप देके उन्होंने धर्म के मार्ग को जटिल बना दिया। इसलिए श्रृंगी जो था, श्रृंगी का जो स्थान था, वो अच्छा नहीं माना जाता है। श्रृंगी ने जो किया वो ठीक नहीं था। हालांकि एक प्रकार से कहा जाए तो ये भी विधि का ही विधान है, श्रृंगी के माध्यम से ही हुआ। परंतु श्रृंगी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, श्रृंगी ने कर दिया, इसलिए अपराध श्रृंगी का ही बनता है, न शमिक ऋषि का, न महाराज परीक्षित का। तो अब श्रृंगी का इतने कड़े शब्दों में यहाँ पर जो है ये खंडन क्यों किया जा रहा है, शिला प्रभुपाद इतना क्यों लिख रहे हैं श्रृंगी के विरुद्ध। तो यदि हम इसका संदर्भ देखें तो इसका संदर्भ भगवत गीता से आता है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। अर्थात यह जो चार वर्ण हैं ये मैंने ही बनाए हैं। ये चार वर्ण जो बने हैं, इनका निर्माण किया गया है इसलिए कि संसार का जो है निर्वाह हो सके। तो संसार होता क्या है? संसार जो है, संसार ब्रह्म और तीन गुणों का मिश्रण ही है केवल। शंकराचार्य कहते हैं, जगन ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो यह मिथ्या ही है एक प्रकार से। मिथ्या किस प्रकार से है? यहाँ पर जो होने वाले जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, जो दिखने वाली जो सारी वस्तुएं हैं, यह मिथ्या है। अर्थात आपको जो आज दिख रहा है, ये सब एक मिथ्या ही है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए रहेगा फिर समाप्त हो जाएगा। जैसे समुद्र के किनारे रेत में एक कुछ बालक खेलते हैं तो कभी किले बना देते हैं, नदियां बना देते हैं, सड़कें बना देते हैं, परंतु एक बड़ी लहर आती है, सब समाप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो वो मिथ्या ही है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि वो तो क्षण भंगुर है, कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। सॉरी। तो उसी प्रकार से इस संसार की निर्मित वस्तुओं का जो है कोई स्थायी रूप नहीं है। वो आएंगी और चली जाएंगी। एक मिनट, हाँ क्षमा कीजिएगा।
हाँ, हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा। तो तो ये संसार जो है, ब्रह्म और तीन गुणों का मिश्रण है केवल। इस संसार में जीवात्मा जो होता है, वो भगवान का अंश है, ब्रह्म है वो। तो और वो, जैसे भगवान कहते हैं, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना। तो जो जो जीव है वो भगवान का अंश है, ब्रह्म का अंश है वो। और जब वो इस संसार में उतर जाता है, तो तीन गुणों के समक्ष जो है वो फंस जाता है आके। ये तीन गुणों से बांध लेते हैं। जीव आता क्यों है इस संसार? जीव अपनी इच्छा से उतरता है। जीव की भगवान से अलग होने की इच्छा होती है, तो वो इस संसार में आ जाता है। और यहाँ जैसे ही वो आता है, वो भगवान को भूल जाता है। कृष्णेरा बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्था माया तारा जापटिया धरे। जैसे ही जीव भगवान से बहिर्मुख होता है, भगवान से अपना दृष्टि को थोड़ा सा हटाता है, तुरंत माया में आ जाता है। तुरंत तीन गुणों से लपेट लेते हैं। और जैसे ही वो तीन गुणों के प्रभाव में आता है, उसका अहंकार जो है वो प्रबल हो जाता है। ये अहंकार जो होता है, ये सबसे सूक्ष्म जो है, ये माया की झिल्ली है, जिसने जीव को लपेट रखा है। अहंकार, जब जीव अहंकार को छोड़ देता है, तब उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। बड़े बड़े योगी भी जो ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, अहंकार को नहीं त्याग पाते। इसलिए उन्हें शुद्ध भगवत प्रेम नहीं मिलता, और वो ब्रह्म में रहने के बाद भी इस संसार में वापस आ जाते हैं। योग योग की भाषा में कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। परंतु ब्रह्म को समझना बहुत कठिन कार्य होता है। जो ब्रह्म को जान जाए, वही ब्राह्मण कहलाता है। तो तो ये जो चार वर्ण होते हैं, ये बनाए किस लिए गए हैं? तो जैसे एक व्यक्ति नदी में गिर गया, मान लीजिए आप तो, जैसे आप तो गाँव में, तो आप उदयपुर में रह रहे हैं, वहां पे कुएं वगैरह होते हैं। अपने छोटे शहरों में, गाँव में कुएं होते हैं, घरों में। यदि कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए, तो उसकी क्या अवस्था होती है? ऐसा नहीं होता कि कुएं में गिरने वाला व्यक्ति जो है वो ऊपर तैरता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नहीं, वो पानी के अंदर चला जाता है। तो रस्सी डाली जाती है। हम्म, जितनी गहराई में वो व्यक्ति डूबा है, उतनी गहरी लंबी रस्सी छोड़ दी जाती है। वो रस्सी पकड़ेगा, फिर उसे धीरे धीरे खींचा जाता है। अब कुआं यदि 30 फुट का है, तो 30 फुट की रस्सी डालनी पड़ेगी कम से कम आपको। कुआं यदि 40 फुट का है, तो 40 फुट की रस्सी लगेगी। तो जितना गहरा कुआं है, उतनी लंबी रस्सी डालेंगे, तो कुएं के तल में फंसा हुआ आदमी निकल सकता है बाहर। तो उसी प्रकार से ये जो चार वर्ण बनाए गए हैं, ये जीवात्मा को संसार से निकालने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि तीन गुणों का प्रभाव एक समान होता है। तीनों गुण जो हैं, उनके मिश्रण बनते हैं, जीव अलग अलग अवस्थाओं में फंस जाते हैं। यदि तमोगुण का प्रभाव अत्यधिक है, प्रबल है, तो व्यक्ति शूद्र है। यदि रजोगुण का प्रभाव प्रबल है, तो व्यक्ति जो है वो क्षत्रिय होगा। यदि सत्वगुण का प्रभाव प्रबल है, तो व्यक्ति ब्राह्मण होगा। और इनके तीनों जो मिश्रण है, उनसे अलग अलग प्रकार के लोग बनेंगे। जैसे सूत होते हैं, सूत क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच के होते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जो ये मिश्रण बनते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद समझाते हैं कि तीन रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। इन तीन के मिश्रण से 9 रंग बनते हैं। उन 9 रंगों के मिश्रण से 81 रंग बनते हैं। इसी प्रकार से यदि हम मिश्रण बनाते चले जाएंगे, तो रंग बनते चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से जितने ये गुणों के मिश्रण बनते हैं, उतने ही चरित्र बनते चले जाते हैं। क्योंकि जीवात्मा तो भगवान को भूल चुका है, अपनी ब्रह्मावस्था को भूल चुका है। तो तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो बन जाते हैं मिश्रण, इनमें से चार जो होते हैं सबसे प्रमुख होते हैं। चार मिश्रण प्रमुख होते हैं, इसलिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये चार वर्ण जो होते हैं, ये प्रबल बनाए जाते हैं। इन इन चारों में समाज का विभाजन किया जाता है, ताकि इनका उद्धार किया जा सके। इनके जो इनके जो कार्य हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं भगवान द्वारा ही। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने बनाए हैं, इनके कार्य भी भगवान ने नियुक्त किए हैं। और इन कार्यों को करने से धीरे धीरे इन चारों वर्णों की चेतना शुद्ध हो सकती है, और ये भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। संसार की सबसे बड़ी जो कठिनाई है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और कुछ नहीं है। इस संसार में कुछ गलत नहीं है। सब सिर्फ गलत जो है, वो है जन्म और मृत्यु ही है। बाकी सब जो है, इन्हीं के मिश्रण है।
ये संसार में ये हो रहा है, ये अनिष्ट हो रहा है, वो अनिष्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये संसार में सबसे बड़ा अनिष्ट यही है कि यहाँ जन्म मृत्यु जरा और व्याधि हो रहे हैं। तो इनसे निकलने के लिए जो है, चार वर्णों को ज्ञान दिया गया है। इनके जो जो सबसे सर्वोच्च हैं, वो ब्राह्मण नियुक्त किए गए हैं। और क्यों नियुक्त किए गए हैं? ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा, क्योंकि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानते हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। संस्कार द्विज उच्यते, संस्कारों के पालन से जो है एक व्यक्ति द्विज बनता है। वेद पठनत भवेत विप्र, जब व्यक्ति वेदों का पाठ करता है तो वो विप्र बनता है। ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा, फिर जब वो ब्रह्म को जान जाता है, जब उसे साक्षात्कार हो जाता है ब्रह्म का, तब वो ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मण कोई सरल शब्द नहीं है। ये नहीं कि भाई कोई सुब्रमण्यम त्रिपाठी जोशी बन गए तो ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण बनने के लिए साक्षात्कार होना चाहिए। केवल सफेद कोट पहनने से डॉक्टर नहीं बन जाते। जब तक अनुभव नहीं हो, जब तक ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा ज्ञान नहीं होगा, जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति डॉक्टर नहीं कहलाता। तो उसी प्रकार से केवल एक नाम लेके पैदा होने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता। उसकी शिक्षा होनी चाहिए, उसके संस्कार होने चाहिए, उसके बाद साक्षात्कार होना चाहिए, तब एक व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। उसी प्रकार से वैष्णव भी एक व्यक्ति केवल कोई कंठी माला पहन लेने से, तिलक लगा लेने से, वस्त्र पहनने से नहीं बन जाता। दि- मैं दास हूं, मैं दासी हूं, ये कहने से वैष्णव नहीं बन जाते। जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो, तब तक वह केवल एक एक साधना ही है, एक प्रयास ही है। हो सकता है वैष्णव बनने में हमें काफी जन्म लग जाए। हम आदर पूर्वक एक दूसरे को वैष्णव कह सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्वयं वैष्णव बन गए। वैष्णव हम तभी बनेंगे जब हमें भगवत साक्षात्कार होगा, जब हमारी निष्ठा भगवान में पूर्ण हो जाएगी, जब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान बन जाएंगे, तब हम वैष्णव कहलाएंगे। तब तक हम साधक हैं, हम केवल साधना ही कर रहे हैं। तो ये जो चारों वर्ण हैं, जब मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं, जहां पर ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ स्थान लेके दूसरों को भगवत शिक्षा देते हैं, ब्रह्म की शिक्षा, भगवान की शिक्षा देते हैं। क्षत्रिय जो हैं, जब इस ब्रह्म शिक्षा और इस ब्रह्म पद्धति की रक्षा करते हैं, तब वह क्षत्रिय कहलाते हैं। जब वैश्य अपनी कृषि वाणिज्य से समाज की सेवा करते हैं ताकि भगवत साक्षात्कार हो सके, तब वह वैश्य हैं। और शूद्र जब तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, इसलिए कि तब शांति की सारे वर्ण शांति से भगवत साक्षात्कार कर सकें, तब वह शूद्र कहलाते हैं। अथवा ये पूरा संसार जो है, यह केवल असुरी ही रहेगा, सब असुर ही रहेंगे। नाम से वो अलग अलग जातियां हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य तो सबका असुरी ही है। तो ऐसे असुरी समाज में किसी को न शांति प्राप्त हो सकती है, ना किसी प्रकार की सफलता। तो इस सब का जो आधार था, वह श्रृंगी के इस श्राप से शुरू हुआ। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ब्राह्मण वर्ग के पतन से पूरे समाज का पतन हुआ। और ब्राह्मण वर्ण का जो पतन था, ये श्रृंगी के श्राप से ही शुरू हुआ, जहां पर ब्राह्मण को अहंकार हो गया अपनी स्थान का। तो तो यदि हम वैष्णव भी अपने आप को कहना चाहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हैं कौन, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी चेतना क्या होनी चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, ये चारों वर्णाश्रम की जो हम बात कर रहे हैं, वैष्णव होने की जो हम बात कर रहे हैं, ये सब चेतना पर आधारित है। ये ऐसा नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ऐसा नहीं। हमारी चेतना क्या है? यदि हम ब्राह्मण हैं और हम सोच रहे हैं कि भाई मुझे कहाँ से धन मिलेगा, मैं कितना और पैसा कमा सकता हूँ, मैं भगवान का नाम लूंगा तो मुझे कितने डोनेशन मिल जाएंगे, यदि हम इस प्रकार की चेतना रख रहे हैं, तो हम वैश्य हैं। एक ब्राह्मण जो होता है कभी धन के बारे में चिंतित नहीं रहता। हो सकता है चिंता हो सकती है, परंतु कभी धन की चेतना नहीं रखता कि कि मुझे कितना लाभ होगा, मुझे कितनी हानि हुई। यह वैश्यों की चेतना होती है। उसी प्रकार से अहंकार होना कि मेरा नाम है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह एक क्षत्रिय की चेतना है, यह ब्राह्मण की चेतना नहीं है। ब्राह्मण जो होता है उसे कोई भय नहीं होता। ब्राह्मण भगवान पर आधार निर्भर रहता है। यह और ब्राह्मण से ऊपर तो वैष्णव आता है।
ब्राह्मण जो है ब्रह्म को जानता है, वैष्णव तो भगवान को जानता है। तो यदि कोई वैष्णव बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि जितना हो सके भगवान पे अपने आप को निर्भर करे। हाँ, इसी संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी ने भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। वैसे भगवान ने तीसरा 13वें अध्याय में पहले ही ये दे दिया था कि एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को सामाजिक झंझटों से दूर रखे। यदि वैष्णव बनना है तो हमें सामाजिक झंझटों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, एकांत में रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी से मिल रहे हैं तो साधु संग करना चाहिए। साधु संग, कल एक वैष्णव हमसे पूछ रहे थे ये प्रश्न कि साधु संग का अर्थ क्या होता है। मतलब इसी संदर्भ में था वार्तालाप कि किस प्रकार का संग होना चाहिए। तो इसका उस वैष्णव साधु संघ का उदाहरण तो स्वयं रूप गोस्वामी ने ही दिया है। हाँ, षड गोस्वामी जो थे वो एक साथ नहीं रहते थे। हालांकि हम जब फोटो देखते हैं उनकी तो हम छह के छह को एक साथ खड़े देखते हैं, पर कभी वो फोटो खिंचाने के लिए एक साथ नहीं आते थे। वो कभी कभी ही मिलते थे एक दूसरे से, हफ्ते महीने में कभी एक बार मिल लिए तो मिल लिए। और ऐसा भी नहीं था कि छह के छह गोस्वामी एक साथ मिलते थे। एक आध कभी मिल लेते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के शास्त्रों के संदर्भ में गहन विचार करते थे और फिर अपने मार्ग पर निकल जाते थे। छह छह के छह वैरागी थे। छह के छह जो थे सन्यासी थे, वो बाबा थे, यहाँ से वहां घूमते रहते थे। वो केवल भगवान के ध्यान में लीन रहते थे, कभी यहाँ वहां बैठ के सामाजिक कार्यों में नहीं लगते थे। तो इस प्रकार से हम अपने आचार्यों की ही उदाहरण से देख सकते हैं कि एक वैष्णव का स्वभाव किस प्रकार से होना चाहिए। एक ब्राह्मण तो भी समाज की चिंता करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो तो समाज का शिक्षक है, समाज का गुरु है। परंतु मतलब एक ब्राह्मण जो होता है, परंतु एक वैष्णव जो होता है, वैष्णव तो सिर्फ भगवान की सेवा में लगा रहता है। युक्त वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम समाज के जो जो यहाँ पे समाज में जो वस्तु हैं उनको भोग रहे हैं। युक्त वैराग्य का अर्थ होता है हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। हमारी चेतना पूर्णतः भगवान में लगी हुई है। क्योंकि इस समाज से यदि हमने एक मिट्टी का कण भी उठा के अपने जेब में रख लिया तो हमें संसार का वो बंधन बन जाएगा। और वो कण भी हमें इस संसार में पूर्व पूर्व आने वाले जन्मों में फिर बांध के रख देगा। तो इस प्रकार से एक वैष्णव का जो जीवन होता है वो बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, समझदारी का होता है। एक वैष्णव को बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए, बहुत सोच समझ के विचार करना चाहिए। श्रृंगी की एक गलती थी, बालक था। हम कहते हैं ना कि बालक की गलती नहीं होती, परंतु होती है। चेतना तो होती है ना बालक में भी। श्रृंगी बालक था, परंतु उसके अंदर अहंकार आ गया था, अपने ज्ञान का, अपनी स्थिति का। और उसने एक महान वैष्णव के विरुद्ध अपराध कर दिया। वैष्णव को के बारे में तो बुरा सोचना भी अपराध होता है, यहाँ तो उसने वैष्णव की हत्या करने का प्रयोजन बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अपराध लगा होगा श्रृंगी को। भगवान इन सब चीजों को साधारण रूप से नहीं लेते। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो अज्ञानी हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि हम समुद्र में गिर गए तो समुद्र ये नहीं सोचेगा कि अरे ये तो बालक है, इसको तैरना नहीं आता, गलती से गिर गया। नहीं, समुद्र थपेड़े मार मार के हमें डुबा के मार डालेगा। उसी प्रकार से ये जो माया के जो तीन गुण हैं, यह भी समुद्र की लहरों समान है। अज्ञान से भी यदि हम इनमें डूब गए, हमारी मृत्यु निश्चित है। हम तब यह नहीं कह सकते कि अरे हमें किसी ने बताया नहीं था, अरे हमें तो पता ही नहीं था, अरे यह तो कलयुग है। नहीं, हम नहीं कह सकते। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का जो है उत्तरदायित्व भी मिला हुआ है। हम अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, द ग्रेटेस्ट चैरिटी यू कैन डू इज सेव योर सेल्फ। तो पहले अपनी जान बचाइए, अपनी साधना को बहुत गहरा कीजिए। साधना का अर्थ केवल ये नहीं होता कि मैं हरि नाम का जप करता हूँ। नहीं, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भगवान को जानने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। उसी प्रकार से जो जो वैष्णव अपने आप को कहना चाहता है उसे भगवान को जानना होगा, विष्णु को जानना होगा। यदि नहीं जानते, यदि हम बहाने बनाते हैं कि हम नहीं जानते, क्या फर्क पड़ गया, तो हम वैष्णव नहीं कहलाए जा सकते। हम साधक रहेंगे और बहुत जन्मों तक साधक रहेंगे, और हमारी जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके, जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं ना, कि यदि आप जान गए कि ये संसार क्या है, तो आप अपने यू विल शिवर इन योर बूट्स।
आप जहां खड़े हैं आप थर थर कांपने लग जाएंगे यदि आप इस संसार को जान गए ये क्या है असली संसार। तो इसीलिए अति आवश्यक यही है कि श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत जैसे शास्त्रों का गहराई से अध्ययन कीजिए। अपने आप को इस भयंकर अहंकार से बचाइए। अपने आप की और इस समाज की, संसार से रक्षा कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न? यस पदम माता जी। हरे कृष्णा। जो मैं सोच रही हूँ आपने फरमाया, जब विश्व में वर्णन करने में असक्षम हूँ पर अंडरस्टैंड करती हूँ, इसलिए सिर्फ आपको कोटि कोटि प्रणाम और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? यस प्रद्युम्न प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे आ, कृष्णा। प्रभु जी, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण आपने कहा, तो ब्रह्म और भगवान दोनों एक ही हैं क्या? ब्रह्म अलग है? कई कई बोलते हैं कि भगवान अलग है और ब्रह्म अलग है। हाँ। इसका उत्तर जो है ना प्रभु, आपको दूसरे स्कंध में मिलेगा शीघ्र ही। परंतु संक्षेप में अभी इसका वर्णन कर लेते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैंने ना तो ब्रह्म ब्रह्म को देखा है ना भगवान को देखा है स्वयं, परंतु जो शास्त्रों में पढ़ा है वो आपको बता सकता हूँ प्रभु। जी। देखिए ये बहुत बहुत ही मतलब कठिन उत्तर है जो आपने पूछा है जिस प्रश्न का। इसका उत्तर बहुत कठिन है। हमने भागवतम में देखा है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदंती तत्तत्वविदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। अर्थात जो तत्वदर्शी हैं, जिन्हें साक्षात्कार हुआ है, वह कहते हैं कि ब्रह्म भगवान और परमात्मा एक ही हैं, क्योंकि इनको देख पाना बहुत कठिन है। इनको देख पाना बहुत कठिन है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था वह होती है जब एक व्यक्ति अपने आप को स्पष्ट रूप से देख पाता है कि मैं जीवात्मा हूं, यह संसार है, तीन गुणों का मिश्रण चल रहा है, इसी से वस्तुएं बन रही हैं, उनका निर्माण हो रहा है, उनका पतन हो रहा है, और मैं इनसे अलग हूं। तो यह ब्रह्मावस्था होती है। ब्रह्म का दर्शन करना बहुत कठिन कार्य है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आप कभी समुद्र के किनारे जाइए, आप दूर देखिए, क्षितिज में देखिए ना, तो आपको दिखेगा क्षितिज में केवल एक लकीर दिखाई देगी। फिर अपनी दृष्टि को धीरे धीरे नीचे लाइए, अपने पैरों की तरफ। क्षितिज से अपने पैरों की तरफ धीरे धीरे अपनी दृष्टि को लाइए, तो पहले आपको केवल एक लकीर दिखेगी। फिर उस लकीर के बाद धीरे धीरे आपको सफेद लकीरें दिखेंगी। फिर धीरे धीरे आपको ध्यान पड़ेगा कि वहां पानी से बहुत शोर उठ रहा है। फिर वो दिखेगा कि वो लकीरें धीरे धीरे समुद्र का फेन है, उसका झाग है। फिर दिखेगा कि अरे नहीं, ये लकीरें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं जो आ रही हैं। तो उसी प्रकार से जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार धीरे धीरे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपनी चेतना को शुद्ध करने लगते हैं। हम जप करते हैं या अष्टांग योग करते हैं, हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। तब हमें ये संसार धीरे धीरे दिखने लगता है। जैसे धीरे धीरे पहले धूल मतलब धूमिल क्षितिज से धीरे धीरे हमें लहरें दिखनी शुरू होती हैं, उसी प्रकार से हमें संसार के विभाजन दिखने लगते हैं। तब हमें दिखने लगता है कि किस प्रकार से जीवात्मा ब्रह्म जीवात्मा जो है वो माया के रूप में चंगुल में फंसा हुआ है, तीन गुणों में फंसा हुआ है। जैसे आपको एक साधारण उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी कुछ महीने पिछले महीने मायापुर में था मैं। तो मायापुर में ऐसे ही घूम रहे थे, जंगल ही है मायापुर में, तो मैं देख रहा था एक तरफ तो वैष्णव थे, भक्त थे भगवान के।
हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे। दूसरी तरफ मैंने देखा गायें विचरण कर रही थी, बहुत सात्विक थी। गायों को जाके हाथ लगाया तो वो प्रेम से चाट रही थी, प्रेम से संदर्भ उनके साथ बात वो हो रहा था, व्यवहार हो रहा था। वहीं पर मैंने मायापुर में सांप भी देखा। तो ये मैं विचार कर रहा था कि मायापुर जैसे स्थान में सांप का क्या काम है, परंतु है, नेवले भी हैं, सांप को मार के खाने वाले। एकदम गुस्सैल जानवर होता है नेवला। तो इसका अर्थ क्या है, ये है क्या? है तो सभी ब्रह्म, ब्रह्म के अंश हैं, परंतु अलग अलग गुणों में लिपटे हुए हैं। एक तरफ जो है वैष्णव है, जो भगवान का ही नाम का उच्चारण कर रहा है। हो सकता है भगवान का साक्षात्कार भी हो चुका है। मायापुर जैसे स्थान में यदि कोई वैष्णव है तो भगवान की विशेष कृपा है उसके ऊपर। उसी तरफ गाय है जो सत्वगुण में है। हालांकि उसे कोई बोध नहीं है, गाय बैठ के भगवत गीता नहीं सिखाएगी आपको, परंतु गाय बहुत सत्वगुण में है, हिंसक नहीं है। वहीं पर एक सांप है, विषैला जीव, मार देगा आपको पकड़ के, वो नहीं देखेगा कि ये वैष्णव है कि नहीं है। परंतु है तो ये सब मायापुर जैसे स्थान में। भगवान की कृपा हुई है इन सब के ऊपर, भगवान की कृपा हुई है। परंतु एक जीव को उसका इतना बोध है कि वो प्रेम से उनका नाम का उच्चारण कर रहा है। वहीं कुछ और जीव हैं जिन्हें उसका बोध नहीं है, बस सुख से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो यह ब्रह्म की जो होता है, यह ब्रह्मावस्था होती है, ब्रह्म को समझना। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली जाते हैं, तो आप दिल्ली में टैक्सी से जाइए, राष्ट्रपति भवन के आगे से जाएगी। अब राष्ट्रपति भवन आपको दिखेगा, आप जान जाएंगे कि यहाँ राष्ट्रपति रहता है। एक राष्ट्र है, उसका राष्ट्रपति है, और उसका यह भवन है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि राष्ट्रपति ने आपसे आके हाथ ही मिला लिया सीधा। आपको बोध हो गया कि राष्ट्रपति है, आपको हो सकता है गाड़ियां भी दिखाई देंगी, वो ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी, एनएसजी कमांडो सब दिखेंगे। परंतु राष्ट्रपति दिखे ना दिखे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म जो होता है, भगवान को जानने की सबसे पहली श्रेणी होती है। जब आपको पूर्ण संसार का बोध होने लगता है, जब आपको दिखने लगता है, समुद्र की बड़ी लहरें जब आपको दिखती हैं, वो ब्रह्म है। आपको ब्रह्म मतलब जीवात्मा दिख रहा है, चेतना दिख रही है, अहंकार दिख रहा है, तीन गुण दिख रहे हैं, यह ब्रह्म दिख रहा है। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तब आपको परमात्मा का दर्शन होगा। आपको स्वयं की चेतना दिखेगी अपने हृदय के अंदर। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तब आपको पहला साक्षात, तब दूसरा साक्षात्कार होगा। और जब भगवान आपके सामने आके व्यवहार करेंगे, जब आप प्रेम से गदगद हो जाएंगे, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निशितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जब आपकी आंखों से आंसू बहेंगे भगवान का नाम लेने से, आपकी आंख बंद करते ही आपको भगवान का मुखमंडल दिखेगा, तो भगवत साक्षात्कार होता है। ये बहुत 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 कठिन है। बिरला ही कोई जीव होगा इस सृष्टि में जिसे भगवान का दर्शन हो पाता है। तो ब्रह्म का साक्षात्कार तो भी सरल है, हालांकि लगभग असंभव है, परंतु तो भी सरल है। भगवत साक्षात्कार बहुत कठिन होता है। भगवान के लिए इतना प्रेम हृदय में उठा पाना बड़ा कठिन कार्य है, जन्म लग जाते हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी एक हरे। और जिज्ञासा हाँ है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना। प्रभु जी, जैसे श्रृंगी ऋषि बालक बताए हैं आपने, तो उनके हम्म द्वारा गलती हो गई जहां से ब्राह्मणों की पतन हुई। हम्म श्रील प्रभुपाद के द्वारा अभी ब्राह्मणों का पुनः निर्माण हो रहा है। तो आ, तो ये इस हद तक हो रही है प्रभु जी, मैंने पतन कैसे रोका जाए? अहंकार को त्याग दिया जाए। देखिए मैं आपको सरल रूप से बताता हूँ, जैसे पिछले बार भी हमारी बात हुई थी, जब हम संडे को बात कर रहे थे। प्रभु देखिए, शिल प्रभुपाद का अनुसरण बहुत ध्यान से किया जाए। देखिए वो आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है।
देखिए, हम कहते हैं हम वैष्णव हैं, परंतु हमारे मन में भी कितने सारे अनिष्ट विचार भरे पड़े हैं। हम यहाँ वहाँ की बातों में क्यों फंसे हुए हैं? जैसे विशेष करके मैं कहूंगा ना, भक्तों को राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए। और ये तो शिला प्रभुपाद नहीं, ये तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं कह रहे हैं। परंतु सबसे देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं मायापुर में भी था, मैं जहां भी जाता हूँ ना, मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा भक्तों के मन में राजनीति भरने लग गई है। पहले ऐसा नहीं था ये। 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले इतना नहीं सोचते थे भक्त लोग। राजनीति तो राजनीतिज्ञों का कार्य है, उनको करने दें। वो सही है गलत है वो जाने आपस में। अब अमेरिका सही है या ईरान सही है, उसमें हमें क्या लेना देना। परंतु बहुत से प्रभुपाद के भी शिष्य इन सब बकवास में फंस गए हैं, लगे पड़े हैं, नहीं ये सही है वो सही है। अरे एक बार दो बार होता है ठीक है, रोज बैठ के सवेरे शाम बस लगे पड़े हैं, उससे हमें क्या लेना देना। देखिए, जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति अपना कार्य कर रही है। तो अब जो चल रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है। भक्त लोग बस बातें किए जा रहे हैं, चेतना उसमें घुसाते जा रहे हैं धीरे धीरे राजनीति में। और धीरे धीरे उसके कारण ये हो रहा है कि हमारा अहंकार बढ़ रहा है। एक भक्त मुझसे नाराज हो गए थे, उन्होंने फेसबुक में मुझे अनफ्रेंड कर दिया। मैंने कहा कि भैया देखो, ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता है, हम वैष्णव हैं। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं कहा है कि ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता है, जिसको करना है करने दो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। उल्टा हम अपने कर्तव्य से हट रहे हैं। ये समाज तमोगुण में फंसा हुआ है, और हम भी यदि उस तमोगुण से आकर्षित होकर उसमें डूब गए, तो हम उनकी समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। ये हिंदू मुसलमान तो 100 साल पहले भी लड़ रहे थे। मतलब 1857 की लड़ाई में तो हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उसके बाद हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। तो 200 साल से जो 150 2 साल 100 साल से जो लड़ाइयां चल रही हैं, हम उसका क्या हल निकालने वाले हैं अब बैठ के। उल्टा हम ही अपने स्थान को छोड़ रहे हैं। प्रभुपाद कहते थे कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज हैविंग सेव्ड इट इन द टाइम्स ऑफ इट्स डार्केस्ट पीरियड। अर्थात ये मानवता का जो सबसे काला समय आ रहा है, अभी हम देख ही रहे हैं ना कितने भयानक युद्ध हो रहे हैं। ये मानवता का जो सबसे अंधकारमय समय आ रहा है, यहाँ केवल कृष्ण भक्ति ही उसकी रक्षा कर सकती है इस समाज की। और यदि कृष्ण के भक्त कृष्ण भक्ति त्याग के समाज के बंधनों में फंस गए, ये सब राजनीति में फंस गए, तो भक्तों की रक्षा कौन करेगा। यदि हमें समाज की रक्षा करनी है तो हमें कृष्ण भक्ति और तीव्रता से करनी चाहिए इस समय। हमें और ध्यान से अब इसकी समाज की यदि रक्षा करनी है तो और ध्यान से अपनी भक्ति को बढ़ाना होगा। ये तीन गुण जो हैं अभी प्रचंड रूप से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बहुत तीव्र हो गया है। तमोगुण ही है ना। मतलब यदि शास्त्रों के आधार पर हम एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं तो हम तमोगुण ही हुए। इस तमोगुण से यदि रक्षा करनी है तो क्या मार्ग होगा। तमोगुण से यदि निकलना है तो सत्वगुण में ही जाना पड़ेगा। सत्वगुण कहाँ से आएगा? ज्ञान से आएगा। ज्ञान कहाँ से आएगा? वैराग्य से। वैराग्य अध्ययन आचार्य की उपासना से आएगा। तो हम वो छोड़ के यदि हम भी तमोगुण में डूब गए, तो फिर समाज को छोड़ो हमारी कौन रक्षा कर पाएगा। तो यदि हमें अच्छे वैष्णव बनना है, भगवत साक्षात्कार करना है, तो शिल प्रभुपाद का अनुसरण करना है। और बहुत बाकी है काम अभी। भगवत गीता को पढ़ के देखिए कितनी कठिन है। एक एक श्लोक आप 10 बार पढ़िए, आपको 10 नए अर्थ निकल के आएंगे उसके अंदर से। और जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे उतनी आपकी चेतना का उद्धार होता जाएगा। और जब आपकी चेतना पूर्ण शुद्ध हो जाएगी तो आप पूरे संसार का उद्धार कर पाएंगे। देखिए, ये संसार का उद्धार जो होता है ना, वो ना ज्ञान से होता है, ना वो कठिन कार्य से होता है। संसार का उद्धार जो होता है साधुओं के आशीर्वाद से होता है। साधुओं की साधना है, जो उनका आशीर्वाद होता है उससे उद्धार होता है। जब शिल प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो एक बार उनके शिष्यों ने कहा कि शिल प्रभुपाद, हमारी हमारे ऐसे क्या गुण थे कि हमारा उद्धार हुआ। तो शिल प्रभुपाद ने बहुत प्रेम से और विनम्रता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे कोई गुण नहीं थे, मैंने तुम्हारे गुण बनाए। शिल प्रभुपाद ने अहंकार से नहीं कहा,
बहुत विनम्रता से कहा कि तुम्हारे कोई गुण नहीं थे, तुम पशु ही थे, तुम्हारा उद्धार मैंने ही किया है। तो हम भी पशु ही हैं, हमारा भी उद्धार शिल प्रभुपाद ही करेंगे। यदि अहंकार में आके हम सोचेंगे कि प्रभुपाद ने ये सब नहीं कहा, मैं जानता हूं, तो हम पशु ही हैं, हम भी श्रृंगी ही हैं। इसलिए हमें बहुत विनम्रता से जितना प्रभुपाद ने दिया है ना, बस उतने का ही अनुसरण करना चाहिए। कम नहीं है वो भी, पर बहुत विनम्रता से हमें करना चाहिए। बहुत कृतज्ञता से कि ये प्रभु कि देखो, एक साधु ने हमें आशीर्वाद दिया है, एक शुद्ध वैष्णव ने आके हम पर कृपा की है कि आज हम ये तिलक पहन रहे हैं, ये कंठी माला पहन रहे हैं, ये भागवत पर विचार कर रहे हैं। ये शिल प्रभुपाद की कृपा है। एक भिखारी को जो मिल जाए उसे खुश होना चाहिए। भिखारी ये नहीं सोचता है कि अरे मुझे रोटी क्यों दी, मुझे तो हलवा देना चाहिए था। अरे नहीं भाई, जो था, जो मिला मिल गया, कम से कम पेट तो भर रहा है ना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे प्रभुपाद ने ऐसा कहा वैसा कहा। मैं जानता हूँ, बहुत भक्तों से बात हुई है पिछले 25-30 वर्षों में, बहुत भक्तों से मैं मिला हूँ। अरे प्रभुपाद ने ऐसा कहा, स्त्रियों के विषय में ऐसा कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई, हमारी औकात क्या है? क्या औकात है हमारी? कृष्ण का नाम किसने दिया हमें? भारत में हम रहते हैं, आप जाइए, आपकी गली में ही कृष्णा बुक स्टोर होगी, कृष्णा किराना स्टोर होगी, कृष्णा ट्रांसपोर्ट की बसेस चल रही होंगी, अमर चित्र कथा में कृष्ण कथा होगी। लेकिन वो सब सुन के क्या हमारे हृदय में भक्ति आई? हमारे भक्त हृदय में भक्ति आई हरे कृष्ण मंत्र के जाप से। हमारे मन में भक्ति आई भगवत गीता को पढ़ के। हमारे मन में भक्ति आई भक्तों की वाणी सुन के। और ये सब कहाँ से आए? शिल प्रभुपाद से ही तो आए ये सब। हम चाहे राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, फिनलैंड में हो या बंगाल में हो, हम भक्त बने हैं क्योंकि शिल प्रभुपाद ने हम पे कृपा की। यदि वो नहीं होती तो हम तो जानवर थे, हम भी सड़कों में गलियों में घूम रहे होते गुंडों की तरह से। भगवान की कृपा रही, ये यही शिला प्रभुपाद की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। तो शिला प्रभुपाद का अनुसरण कीजिए बहुत ध्यान से, और बहुत सरल है। उनकी पुस्तकें हैं, इंटरनेट पर जाइए, प्रभुपाद के लेक्चर हैं, यूट्यूब में तो आचार्य करके सीरीज है, प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए। बहुत ध्यान से आंखें बंद करके प्रभुपाद की वाणी को अपने हृदय में उतारिए। यहाँ वहां की मत सुनिए, ये मैंने कहानी सुनी, रामायण में ये कहा गया, वराह संहिता में ये लिखा है, वो सब ठीक है, होगा, वो रहने दीजिए। प्रभुपाद ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी हो आज्ञा, और ना कोरी हो मने आशा। ये सबसे ना, इसको लोग सबसे गलत समझते हैं, इस श्लोक को, इस स्टैंजा को। लोगों को लगता है इसका अर्थ ये है कि मैं 4 नियमों का पालन करूं। नहीं, उतना ही नहीं है। चित्ते ते कोरी हो आज्ञा, मन में कोई अहंकार नहीं रखना है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैं गरुड़ पुराण भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं। ये भी प्रदूषण है, ये भी अहंकार है। वराह पुराण पढ़ के कौन से वराह देव का मुझे साक्षात्कार होने वाला है? और यदि होना ही होता तो प्रभुपाद ने दिया होता ना। यदि बहुत इच्छा हो रही है वराह देव को समझने की, मत्स्य देव को समझने की, तो ठीक है, भागवतम में पढ़ लें जितना दिया है बस। उससे ज्यादा पढ़ना हमारे मन का प्रदूषण है, अहंकार है। नारायण के कितने हाथ हैं, 4 हाथ हैं कि 8 हाथ हैं, या 5, कहाँ कितने रूप हैं, वो सब जितना दिया है भागवतम में बस सफिशिएंट है, बस ज्यादा नहीं जानना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं चेतना को शुद्ध करो, 4 नियमों का पालन हृदय से करो। ये नहीं है कि भाई, मतलब नो इलिसिट सेक्स का मतलब ये नहीं है कि मैं बस में चलती सुंदर स्त्रियों को टाप रहा हूँ। नहीं, वो भी इलिसिट सेक्स हो जाता है। नहीं, इसका अर्थ है कि पर स्त्री को देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, मन में भी विचार नहीं लाने। मांसाहार अर्थात हिंसा, किसी जीव के प्रति मन में हिंसा नहीं रखनी है। गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पत्थर मार के भगा रहा हूं उनको। लेकिन प्रभु, मैंने कुत्ते को पत्थर नहीं मारा, मैंने तो उसे सिर्फ डरा दिया। नहीं, हिंसा की। ये भी हिंसा हुई। तो प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस है ना, उन्हें ध्यान से हृदय में उतारिए, मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पूरा नहीं है, शारीरिक स्तर पर तो मतलब ठीक है, वो तो कोई भी कर लेता है। पर मानसिक स्तर पर, ये नहीं है कि नहीं, मतलब जुआ की वृत्ति, ये नहीं कि फिर मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच, अरे कितना लास्ट बॉल पे छक्का मारेगा या चौका मारेगा, पता नहीं, नहीं। नहीं, ये भी जुआ है, ये भी जुआ वृत्ति है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये खेलकूद भी जुआ वृत्ति है, तो ये सट्टाबाजी है। तो ये सबसे दूर रहना, मानसिक स्तर पर इन सब चीजों से जब हम अपने आप को शुद्ध करने लगेंगे,
तब हम चार नियमों का पालन करेंगे, तब हम मनुष्य बनेंगे, तब हमारी साधना शुरू होगी। अभी तो साधना भी हमें शुरू करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, भक्ति तो बाद में आएगी। तो समझ रहे हैं ये कितना कठिन मार्ग है? दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, बहुत दुर्गम पथ है ये। देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, इसीलिए इसका इतना गहरा उत्तर दे रहा हूं मैं। ये कठिन है, सबके लिए सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है ये मार्ग। पर कर पाएंगे ना तो आपको बहुत लाभ भी होगा। मतलब ऐसा ये कठिन ही कठिन नहीं है। वो जैसे आपके यहाँ राजस्थान में वो घेवर बनता है ना, इतना कठिन होता है उसको बनाना। मैंने सोचा था दो चार बार बनाने की, लेकिन समझ नहीं आया अब 1 लीटर घी कहाँ से लाऊंगा मैं घेवर बनाने के लिए। पर कितना स्वादिष्ट होता है, कितनी मेहनत करेंगे तो जो बन के आती है वो चीज कितनी स्वादिष्ट होती है ना। वैसे ही भक्ति भी है। जब इसको बहुत कठिन रूप से इसका पालन करेंगे ना, तो भगवत साक्षात्कार होता है। ऐसा नहीं है कि भगवत साक्षात्कार का मतलब राधा कृष्ण आपके सामने ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके हृदय में लक्षण दिखने लगेंगे। आप जान जाएंगे नहीं, भगवान देख रहे हैं मेरी सेवा को, भगवान मेरी चेतना को देख रहे हैं, लगेगा आपको। और प्रभुपाद चाहते थे ये। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ इस विषय में। 1977 में एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी ने एक लेक्चर दिया था, शायद मायापुर का ही था ये लेक्चर। उन्होंने कहा था कि आप लोग सब जो इस्कॉन के पार्षद हैं, आप में से कितनों को शिल प्रभुपाद ने सपने में आके आदेश दिया है? यदि नहीं दिया है तो अभी आपने भक्ति शुरू नहीं की है। तो मतलब इतना, देखिए मैं आपको छोड़ दूंगा। तो भगवत साक्षात्कार होता है, ऐसा नहीं है कि साधक को नहीं होता, होता है, हर किसी को हो सकता है। अरे मतलब नहीं तो भक्ति का मतलब ही क्या है ना, ये तो फिर केवल एक मतलब रट्टेबाजी हो गई। जैसे स्कूल में बच्चे रटते हैं ना, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। पता भी नहीं उसे है क्या, बस रटे जा रहा है, टीचर नहीं तो मारेगा डंडे से। ये ऐसी नहीं होती भक्ति। आप कीजिए, साक्षात्कार भी होता है। कैसा होगा, क्या होगा, वो आपके और भगवान के बीच में है, पर होगा। और वो किसी को बताइएगा नहीं, वो केवल आपके लिए है। जैसे माँ होती है ना, चुपके से बोलती है बेटा चुपके चुपके से मिठाई खा ले, पिताजी को मत बताना। बच्चा चुपके से खा लेता है, पिताजी को बोला तो फिर माँ को भी पिटाई पड़ेगी, बच्चे को भी पड़ेगी। तो वैसे ही ये साक्षात्कार होगा, आपके लिए होगा, और होगा अवश्य। छोटा सा होगा, आप ध्यान दीजिए, वो आपको जिस दिन आपने जब शुरू किया उस दिन से शुरू हो गया है। आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा। साधना में भी भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं, तभी तो साधना हो रही है ना। पर वो आपके बीच में किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि बोल दिया तो हमारा अहंकार आ जाएगा, फिर साक्षात्कार भी चला जाएगा, भक्ति भी चली जाएगी, हमारा मन जो है ना वो रूखा हो जाएगा। इसलिए जब साक्षात्कार आता है तो समाज इसीलिए भक्त जो होते हैं ना वो समाज से दूर 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 जाते जाते हैं। वो जानते हैं गलती से भी मुंह से कुछ निकल गया तो साक्षात्कार टूट जाएगा। तो इसलिए वो एक भक्त जो होते हैं वो अलग 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 जाते जाते हैं। भक्त संग भी बहुत थोड़ा थोड़ा ही करते हैं वो, ज्यादा नहीं करना चाहते। क्योंकि ये साक्षात्कार ना आपका, जैसे आपके पास मान लीजिए आप बाजार गए, आपने सोना खरीदा, आपने सोने का हार खरीदा, अंगूठी खरीदी, तो क्या आप बाजार में घूमेंगे यहाँ वहां? आप थैली में डालेंगे, चुपके से गली 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 होते हुए घर आ जाएंगे, किसी को देखना नहीं चाहेंगे। क्योंकि किसी को पता पड़ गया तो आप जानते हैं उसका अर्थ क्या होगा। तो वैसे ही जब भक्ति में साक्षात्कार होता है तो आप दूर हो जाते हैं लोगों से। भाई क्यों, हमारा ये हमारा खजाना है, ये क्यों हम चोरी करने दें किसी को? इसीलिए भक्त जो होते हैं दूर दूर छुपे रहते हैं। ठीक है प्रभु। अच्छा, ठीक है तो। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत कठिन है मार्ग, प्रयास रहेगी, बहुत आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। बस हरे वैष्णव का संग कीजिए, प्रभुपाद का संग कीजिए, और जी। हृदय को शुद्ध रखिए। ये ना, जैसे भक्त शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारे मन में अनिष्ट इच्छाएं नित्य आ रही हैं, जैसे क्यारी में खरपतवार उगती रहती है ना, उसको निकालते रहिए। मन में कभी इच्छा हो रही है क्रिकेट मैच देख लें, तो ये एक खरपतवार है। मन में इच्छा हो रही है चलो थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ लें,
ये भी वही है। इनको ना ध्यान से निकालते रहिए, देख देख के निकालते रहिए, तो आपकी भक्ति आगे बढ़ती जाएगी। जी और प्रभु जी। बहुत जल्दी आपको प्रगति मिलेगी, और भक्ति में आपको इतना आनंद आएगा ना, साधना में ही, कि आपकी इच्छा नहीं होगी इन सब चीजों में जाने की। रस तो साधना से ही आ जाएगा आपको। गुड। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। हरे राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु रघुनाथ प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, हाँ, मुझे ये पूछना है कि जब हम्म, प्रभुपाद के लेक्चर और परपोर्ट्स पढ़ते हैं तो प्रभुपाद बार बार वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं, और खुद भी हम्म, उन्होंने प्रयास किया फार्म कम्युनिटीज करके का निर्माण करके वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना। लेकिन वही लेक्चरों में प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि वर्ण आश्रम स्थापित करना बहुत कठिन है, तो साधक को केवल भक्ति ही करना है। तो इसे हम हम्म, कैसे समझे, क्योंकि कि केवल क्योंकि अभी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, और केवल हम भक्ति मार्ग ही हमें अपनाना है, और हर चीज के हम्म, लिए प्रभुपाद संकीर्तन और जप के बारे में ही बताते हैं। तो हम्म, कैसे हम रिलेट करें, क्योंकि स्वयं भी प्रभुपाद ने वर्णाश्रम के लिए एडवोकेट किया और स्थापित करने का प्रयास भी किया है। हम्म। तो बैलेंस क्या है इसका? देखिए, पहली बात तो यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको यदि लंबी डिस्टेंस जाना है तो गाड़ी बना लीजिए, तो आप गाड़ी कैसे बनाएंगे? या आपको समाचार सुनने हैं, रेडियो बना लीजिए, तो रेडियो कैसे बनाएंगे? आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ना। रेडियो बनाना है तो सर्किट क्या होता है, एंटेना क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सब आपको आना पड़ेगा ना पहले। तो रेडियो सर्किट क्या होता है, बराबर। ट्यूनर्स क्या होते हैं, एंटेनास, ट्यूनर्स, टैंक, फिल्टर्स, सब क्या होते हैं, दुनिया भर की चीजें सीखनी पड़ेंगी। वो करने के बाद जब आप प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि आवाज नहीं आ रही, करके स्टैटिक आ रही है। फिर आप समझेंगे अरे इसकी तो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। फिर वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करेंगे तब आपको थोड़ी और टूटी फूटी आवाज आएगी। तो आप धीरे धीरे करके करते जाएंगे। तो वैसे ही वर्णाश्रम जो है वो एक पूरा समाज का आधार है, इतना आसान काम नहीं है उसे बनाना। वर्णाश्रम बनाने से पहले हमें ब्राह्मण बनाने होंगे। ब्राह्मण जब वर्ण बनेगा तब धीरे धीरे वर्णाश्रम स्थापित होगा। क्योंकि सबके सब तो तमोगुण रजोगुण में डूबे पड़े हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति इस तमोगुण से बाहर नहीं निकलेगा, शुद्ध सत्व में स्थित नहीं होगा, तब तक वर्णाश्रम नहीं बना सकता। जब तक आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं आती, आप रेडियो सर्किट कैसे बना सकते हैं? करेक्ट प्रभु। तो उसी प्रकार से जब तक ब्रह्म क्या है नहीं पता है, तब तक ब्राह्मी वर्णाश्रम कैसे बनेगा, दैवी वर्णाश्रम कैसे बना पाएंगे? तो हमें दैवी पुरुष बनना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अनिवार्य है कि जप करें और शास्त्रों का अध्ययन करें, बहुत ध्यान से अपनी चेतना को पूर्ण शुद्ध करें। देखिए, एक चीज मैं इसका एक बड़ा घटिया सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक मिठाई बनाने वाला ना अपनी मिठाई नहीं खाता है। हलवाई बैठ के गुलाब जामुन नहीं खा रहा होता है, जलेबियां नहीं खा रहा होता है, वो बना के बेच रहा होता है। वैसे ही एक ब्राह्मण जो होता है वो खुद बैठ के संसार को नहीं भोग रहा होता है। क्षत्रिय जो होते हैं 4 विवाह करेंगे, 5 विवाह करेंगे, राज्य बनाएंगे। वैश्य जो होते हैं धन संपत्ति जमा करेंगे, ढेर सारा धन लाएंगे, संपत्ति लाएंगे। जो शूद्र होते हैं वो मेहनत करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, सब करते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण कुछ नहीं करते। ब्राह्मण एक स्थान पे बैठे हैं कुटिया में, वो भी अगर मिल गई तो। एक कुटिया में बैठे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे, भगवत स्मरण कर रहे हैं, बैठ के समाज को शिक्षा दे रहे हैं। यदि ब्राह्मण के मन में स्वयं की कोई महत्वाकांक्षा आ गई, तो वो तो मतलब भोकाल खड़ा कर देगा। आप देख सकते हैं ना, मतलब कितना प्रचंड हो जाता है। यदि ब्राह्मण के मन में महत्वाकांक्षा आ गई, वो तो बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति है, तेजवान व्यक्ति है। वो तो सब कुछ मार काट कर देगा। जब द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा था पांडवों से कि ये ब्रह्म तेज वाले व्यक्ति योद्धा हैं, इनको कोई नहीं मार सकता है।
इनको मारना है तो इन्हें स्वयं ही अपना देह त्यागनी होगी, इन्हें कोई मार नहीं सकता। इसीलिए वो कहा गया ना, वो अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, क्योंकि वो युद्ध भूमि नहीं छोड़ने वाले थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण के मन में महत्वाकांक्षा थी, इसलिए वो इतने खतरनाक युद्ध लड़ रहे थे। तो ब्राह्मण बहुत मतलब एक डरावनी स्थिति होती है। तो ब्राह्मण की चेतना यदि शुद्ध नहीं होगी ना, तो वो बहुत प्रचंड कार्य कर देगा। अशुद्ध चेतना वाले ब्राह्मण की जब मृत्यु होती है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ब्रह्म राक्षस के लिए कोई तांत्रिक विधान नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं, तो ब्राह्मण बनाना बहुत आवश्यक है, जो मतलब ना, जो बिल्कुल वो होंगे, मतलब जो अहेतुकी ब्राह्मण होंगे, जिनके मन में कोई हेतु नहीं होगा। नहीं तो ब्राह्मणों की बुद्धि तीव्र होती है, स्वार्थी हो गए तो समाज का सत्यानाश कर देंगे, जो अभी हो रहा है। तो पहले शुद्ध ब्राह्मण बनाना है, पहले नींव बनेगी तभी तो उसके ऊपर इमारत खड़ी होगी। ब्राह्मणों की नींव नहीं है, इसलिए वर्णाश्रम नहीं बन रहा है। केवल गृह मेधी होने से इसको वर्णाश्रम नहीं कह सकते। शादी करके बच्चा पैदा करना गृहस्थ आश्रम नहीं होता। शादी का उद्देश्य क्या है? केवल संतान उत्पत्ति नहीं है, केवल यौन संबंध स्थापित करना नहीं है विवाह। पाणी ग्रहण जब किया जाता है स्त्री का, तो पुरुष ये प्रण लेता है कि इस जीव को मैं इसका उद्धार करूंगा, इसको मुक्ति तक लेके जाऊंगा। अब यदि वो उसके शरीर को ही देख के भोगने की लालच में डूबा हुआ है, तो कहाँ उद्धार कर पाएगा, वो खुद का ही उद्धार नहीं कर पाएगा। ऐसे ये वर्णाश्रम एक बहुत कठिन शब्द है प्रभु, एक बहुत टफ प्रिंसिपल है वर्णाश्रम, ये आसान बात नहीं है। वर्णाश्रम का निर्माण ऐसा नहीं होता कि चार शादीशुदा लोग खड़े हो गए, साथ में आके बैठ गए और वर्णाश्रम बन गया। नहीं भाई, वैरागी कहाँ है, अहेतु की भक्ति कहाँ हो रही है? जब तक वो नहीं होगी वर्णाश्रम नहीं आएगा। इसलिए शिल प्रभुपाद ने पहले हरिनाम उच्चारण संकीर्तन की स्थापना की, फिर बात की थी वर्णाश्रम की। अभी तो संकीर्तन ही बंद पड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं, ये कठिन है, ये मार्ग सरल नहीं है। हर चीज का आधार समझना आवश्यक है। यस प्रभु जी, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1965-66 से प्रभुपाद ने आंदोलन छेड़ा है, और अभी भी हमारे हाँ, पास परफेक्ट वर्णाश्रम मॉडल्स बहुत कम है। लगभग ना के बराबर है। हाँ। प्रभु और देखिए, संसार के देखिए। पतन का कारण स्त्री आसक्ति है। हम्म। स्त्री आसक्ति जब तक नहीं त्यागेंगे, हम वर्णाश्रम भी स्थापित नहीं कर पाएंगे। हम्म। मतलब देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत बात नहीं है, हमारे भी माता पिता हुए हैं, परंतु स्त्री आसक्ति संसार का आधार है। इस आसक्ति को जब तक त्यागा नहीं जाएगा, तब तक वर्णाश्रम नहीं बन पाएगा, तब तक सब गृहविधि बनते रहेंगे। क्योंकि विवाह के बाद एक समय तो वैराग्य आना चाहिए ना। तो ये कठिन कार्य है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. थैंक यू वेरी मच। Wonderful explanations with one wonderful class. हरी हरी। Thank you. एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अनम्यूट करके प्रभुजी का मन से आभार व्यक्त करें। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे राम, प्रभुपाद की जय। हरे हरे। मैं आपके हर शब्द को अंडरस्टैंड करके बहुत बोलना चाहती हूँ, पर बोल नहीं पा रही हरी हरी। हरे कृष्णा। हूँ। अंडरस्टैंड करती हूँ, आई कांट से। वंडरफुल यार, वंडरफुल, ओनली से वंडरफुल में सब कुछ आ गया। यस माता जी, एब्सोल्युटली। Thank you so much, Prabhuji.